सी के सीरीज में हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था इफ़ कंस्ट्रक्ट यानी इफ़ कंडीशन को कैसे यूज करते हैं। इस इफ़ कंडीशन के सिंटैक्स को मैंने बताया, उससे रिलेटेड आपको प्रोग्राम्स बताया। इसका फ्लो चार्ट एक्चुअली आप नहीं जानते हैं, तो फ्लो चार्ट कैसे इसका बनेगा ये देखिए। देखिए, सबसे पहले ये क्या करता है, कंडीशन को चेक करता है। तो कंडीशन चेक करता है तो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाइए, और इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में ये कंट्रोल का फ्लो है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इज कंडीशन। और कंडीशन के बाद ये या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो देखिए, यदि ये ट्रू होता है तो हम यहाँ पर एक प्रोसेस के सिंबल को ऐड कर देंगे, प्रोसेस 1। और यदि ये फॉल्स होता है, ये ट्रू हो गया और इसको हम कर देंगे फॉल्स। यदि फॉल्स होता है तो ये डायरेक्ट यहाँ से बाहर निकल जाएगा। देखिए, तो ये देखिए, इसमें सीधा सीधी आपको ये जानना है कि आखिर ये कंट्रोल का फ्लो हुआ कैसे। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले कंट्रोल यहाँ से यहाँ आया, ऐसे कंडीशन चेक किया, जो भी कंडीशन आप दिए रहिएगा। यदि कंडीशन ट्रू होता है तो ट्रू होगा तो ये इधर से घूमते हुए कहाँ आ जाएगा, इस प्रोसेस पर आएगा, और प्रोसेस को करते हुए यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। और यदि मान लीजिए कि कंडीशन ही शुरू में फॉल्स हो गया तो कंट्रोल सीधा यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इस प्रोसेस पर जाएगा ही नहीं। तो दोनों में से एक ही काम ये करेगा, तो इसीलिए इसको इफ़ कंडीशन कहा गया कि एक वो कंडीशन है, यदि है कंडीशन ट्रू तो प्रोसेस 1 को करेगा, अदरवाइज सीधा बाहर, कोई प्रोसेस नहीं करेगा। अब आइए कि किस तरीके से हम लोग नेक्स्ट इफ़ इल्स को यूज करेंगे। तो इफ़ और इसके बाद इल्स, इफ़ इल्स कंस्ट्रक्ट। तो जैसे कि इफ़ में आप देखें, इफ़ में क्या था कि यदि कंडीशन फॉल्स होता है तो उससे रिलेटेड आपको कोई ऑप्शन नहीं है, किसी भी तरह की कोई प्रिंटिंग की फैसिलिटी नहीं है, कोई ऑपरेशन आप नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ कंडीशन ट्रू है, बस उसी के लिए है। लेकिन बहुत सारे सिचुएशन ऐसे आएंगे जहाँ कि आपको कंडीशन फॉल्स होने पर भी एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है और उसमें हम 2 से यदि भाग देते हैं और पूरा पूरा लग जाता है तो आप कहते हैं ये क्या है, आपका इवन नंबर है। और यदि डिवीज़न के बाद या डिवाइड कर रहे हैं और वो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, ऑड नंबर है। तो इसको कैसे करेंगे, इस पर आते हैं। तो पहले इसके डिफिनेशन पर आएंगे कि इफ इल्स का क्या डिफिनेशन होगा। तो सिंपल जो पिछला हमने बताया था उसी में थोड़ा सा ऐड करूँगा कि इन दिस कंस्ट्रक्ट control at first check the condition and condition। तो ये कंडीशन को क्या करेगा कि पहले हम इसको चेक करने के बाद ये क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। हाँ, तो ट्रू या फॉल्स होगा तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे चेक द कंडीशन, इफ कंडीशन विल बी ट्रू देन execute the statements of if ब्लॉक, ब्रैकेट में दे देंगे ट्रू पार्ट। अदरवाइज इल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। यदि ट्रू होता है तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, और यदि फॉल्स होता है तो ये सीधा इसका चला जाएगा कहाँ से, इल्स वाले में। यानी इफ वाले ब्लॉक का मतलब हो गया ट्रू होना, और इल्स वाला ब्लॉक का मतलब हो गया फॉल्स होना।
यदि कंडीशन फॉल्स हुआ तो इल्स वाले ब्लॉक को दिखाएगा। इसका सिंटेक्स देखिए क्या होता है। इफ कंडीशन स्टेटमेंट्स वन हमने दिया इसलिए क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक का फॉर्मेशन किया। और इल्स में आ जाइए, स्टेटमेंट्स टू। तो ये स्टेटमेंट्स टू में देखिए कर्ली ब्रेसेस का क्लोज करिए। अब देखिए, अब इसके नीचे और दे करके आपको बता रहे हैं, ये दूसरा कंडीशन है। दूसरा कंडीशन में क्या, सिंगल लाइन हो तो कर्ली ब्रेस की आवश्यकता नहीं है, सिंपली लिखेंगे इफ और कंडीशन और फिर स्टेटमेंट वन इल्स स्टेटमेंट टू, और ये आपका कहानी ख़त्म हो गई। अब आइए कि इसका फ्लो चार्ट पहले बता दें। जैसे इसका बताया अभी इफ़ वाला, इसी तरह से इसका इफ इल्स का फ्लो चार्ट क्या होगा। तो चलिए बताते हैं फ्लो चार्ट। तो देखिए, थोड़ा सा आप लोग ध्यान ये दीजिएगा, तो ये समझना एकदम आसान है, इसमें कुछ नहीं है देखिए। कंडीशन, यदि इसका क्या होगा, दो ही काम होगा ना, या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा। और इसमें इधर आएंगे तो इसको हम कर सकते हैं फॉल्स। तो फॉल्स करिए, या उससे भी ज़्यादा बेटर होगा कि आप इसमें प्रोसेस करिए, और ट्रू फॉल्स ऊपर मेंशन करेंगे। यानी ये इधर हो गया फॉल्स और ये हो गया ट्रू, और ये हो गया प्रोसेस वन, और ये हो जाएगा प्रोसेस टू। प्रोसेस वन और प्रोसेस टू। अब देखिए, अब यहाँ पर आ गए ऐसे, यहाँ आ गए, ये नीचे की तरफ प्रोसीड कर जाएगा। तो देखिए, इसको अब समझिए, एकदम आसान सा चीज़ है। देखिए, यदि ये कंडीशन ट्रू होता है तो कंट्रोल इधर से आकर के यहाँ चला आएगा, और यहाँ से होते हुए ये क्या करेगा, नीचे निकल जाएगा। कब, जब ट्रू होगा तब। और जब यदि फॉल्स होता है तो इधर से आएगा, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करते हुए बाहर निकल जाएगा। तो यही तो चलता है इसमें। तो इसीलिए देखिए, इसमें दो कंडीशन हो गया, यानी कि प्रोसेस वन का एक, और एक हो गया प्रोसेस टू का, कि यदि ट्रू होता है तो प्रोसेस वन, अब फॉल्स होता है तो प्रोसेस टू को करते हुए बाहर निकल जाएगा। तो जैसे अभी इवन ऑड की बात किए थे, तो इवन ऑड वाले में ही चलते हैं। तो देखिए, एकदम आसान सा प्रोग्राम है। stdio.h, void main, और यहाँ पर इंट में एक आप नंबर n ले लीजिए। इंटर एनी नंबर, और स्कैन कीजिए, %d हो जाएगा, और %d के बाद एड्रेस ऑफ n इनपुट हो गया। अब इनपुट होने के बाद इसको आप डालिए कंडीशन में, इफ n mod 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट करिए।
नंबर इज इवन और इल्स नंबर इज ऑड। तो देखिए तो ये कितना आसान है, जितना देर में आप सोचते हैं उतना देर में प्रोग्राम आपका बन करके तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आप आसानी से इस पर बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। हम आज लिस्ट में भेजेंगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स को डालेंगे टेलीग्राम पर, आप देख लीजिएगा। तो आगे अब चलेंगे तो नेक्स्ट तीसरा जो टर्म है इसका, यानी तीसरे वाले में है आपको इफ एल्स लैडर उसको कहते हैं। कि जैसे मान लो 2 से ज़्यादा यदि कंडीशन का हमको ज़रूरत पड़ गया तब क्या करेंगे, तब उस केस में हम लोग इसके तीसरे फॉर्म को यूज करेंगे, इफ इल्स इफ को। हाँ, ये कंस्ट्रक्ट यूज होता है। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन यदि ट्रू होगा तो इफ़ वाले ब्लॉक को दिखाएगा, और नहीं होगा तो इल्स के अंदर जा करके फिर इफ़ कंडीशन को चेक करेगा। और ये एक लंबा सीरीज चलेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है इफ इल्स लैडर, यानी कि सीढ़ी है ये किसका, इफ इल्स का। ये चैन लगातार चलते रहेगा, या इफ इल्स चैन के नाम से भी जानते हैं। देखिए इन दिस, इसको डिफाइन करते हैं, इन दिस कंस्ट्रक्ट कंट्रोल एट फर्स्ट check the condition within if block comma if condition will be true then it will execute the statements। एक मिनट, execute the statements written within if block, otherwise control goes to the else block and again check the condition written within the if part of else block। if part of else block and execute the statements एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स। अब यही लगातार आपका चलते रहेगा। अब आइए इसके सिंटेक्स में आते हैं। सिंटेक्स है इसका इफ कंडीशन
1, स्टेटमेंट 1, else if कंडीशन 2, स्टेटमेंट 2, और फिर इसी तरह से else, और यहाँ हो जाएगा स्टेटमेंट 3। तो ये आप लगातार बढ़ते जा सकते हैं। और भी यदि मान लो आपको ज़रूरत रहेगा तो इल्स के अंदर डाल लेना। यदि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट चाहिए तो बीच में कर्ली ब्रेस आप दे सकते हैं। ये सारा आपका एग्जीक्यूट करेगा। अब देखिए, अब इसमें आगे चल करके यदि इसका फ्लो चार्ट आप बनाइए तो कैसे बनेगा फ्लो चार्ट। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से कंट्रोल आया, इज कंडीशन 1, ये पार्ट है ट्रू पार्ट, और इसको मान लेते हैं हम लोग फॉल्स पार्ट। फॉल्स। और यहाँ पर प्रोसेस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। प्रोसेस वन, स्टेटमेंट 1 था तो प्रोसेस 1 किए। अब देखिए, ये ऐसे आगे बढ़ा, देन फिर कंडीशन चेक होगा। कंडीशन कौन सा हो जाएगा 2। अब ये भी यदि मान लो ट्रू हुआ तो ट्रू हुआ तो यहाँ पर फिर इसका भी अपना प्रोसेस होगा। तो इसमें लिखेंगे, जैसे ये भी पार्ट क्या हो जाएगा ट्रू वाला है, हाँ, तो इसमें हो जाएगा प्रोसेस 2, और ये लगातार आपका इसी तरह से चलते चला जाएगा। हाँ, और लास्ट में जो जहाँ अंत करेंगे वहाँ पर अपना जो भी प्रोसेस यानी इल्स ब्लॉक जिसको कहते हैं, इल्स ब्लॉक वाला सारा काम आप कर दीजिए। यानी प्रोसेस इल्स, प्रोसेस इल्स, और देन ये अब देखिए ये सारा आकर के यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें यहाँ भी एक ऐसे दे करके इसको आप जोड़ दीजिए। ये लाइनिंग स्ट्रेट लाइन बनाइएगा, और लास्ट में इसको देखिए आप यहाँ पर एक इस तरीके से प्रोसेस निकाल करके छोड़ देना कि ये हो गया कि ये आगे प्रोसीड इसी तरह से करते चला जाएगा। अब देखिए इस पर अब आप प्रोग्राम देखिए कि कैसे प्रोग्राम आप बनाइएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ 3 कंडीशन हो, 3 से ज़्यादा कंडीशन हो, सारा अप्लीकेबल है, सब पे आप काम कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि हम एक ही नंबर है, इसी का पॉजिटिव नेगेटिव और 0 टेस्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे। देखिए हैश इंक्लूड stdio.h void मेन। ये तो सिंपल है, यहाँ इंट में आप n ले लीजिए और यहाँ पर मैसेज दीजिए printf इंटर
एनी नंबर स्कैन कर लीजिए, %d एड्रेस ऑफ n, और इस n में लेने के बाद आप कंडीशन को चेक करिए। इफ़ n इज़ ग्रेटर देन कितना से, 0 से बड़ा हो, तो आप क्या प्रिंट करिएगा कि नंबर जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। फिर इल्स लगाइए और इसके साथ ही साथ इफ़ लगा दीजिए, n इज़ लेस देन 0, तो उस केस में फिर लिखेंगे printf नंबर इज नेगेटिव, और फिर इसके नीचे आकर के आप इल्स लगा दीजिए और देन printf नंबर इज 0। तो देखिए, तो 3 कंडीशन हो गया। पहला ग्रेटर देन चेक करेगा, और ग्रेटर देन के बाद फिर लेस देन चेक करेगा। देखिए यहाँ ग्रेटर देन चेक कर रहा है, फिर लेस देन चेक कर रहा है, तो ना ग्रेटर हुआ ना लेस हुआ, तो क्या होगा, 0 ही ना होगा। तो इस तरीके से आप इस पर बहुत सारे प्रोग्राम्स को, ये हम कम बहुत सारे जितना चाहिए, जिसमें 3 गो 4 गो कंडीशन हो, आप इसके थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसमें इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।